गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम ज्योमेट्री के फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि लास्ट क्लास में आपने देखा किस तरीके से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद हमने पॉइंट्स की डेफिनेशन सीखी, फिर लाइंस के बारे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले वर्टेक्स को जानेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स एंगल्स को जानेंगे, फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे कितने प्रकार के एंगल बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंट मतलब टाइप्स के हम चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उसका रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, लेकिन फ्रेंड्स वो एक कोर कॉन्सेप्ट है, उसको जानने से पहले आपको बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेकिन फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे ताकि फ्रेंड्स सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपने देखा हमने अर्थमेटिक का पोर्शन अभी कंप्लीट किया है, एक ह्यूज पोर्शन कंप्लीट किया। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मुझे ये नहीं लगता कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो कंपटीशन से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए, प्लस मार्केट से कोई भी एक अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से सीखें, बार बार वीडियो को देखें और फ्रेंड्स उसके बाद कोई अच्छी सी बुक सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स हमको देखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि सबसे पहले वर्टेक्स देखेंगे, वर्टेक्स के बाद एंगल देखेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स होता क्या है? अ पॉइंट वेयर टू लाइंस मीट, अ पॉइंट where two lines meet, एक ऐसा पॉइंट फ्रेंड्स जहां पे दो लाइंस मीट हो रही हैं। ठीक है, टू फॉर्म एन एंगल, टू फॉर्म एन एंगल, और वो एंगल बना रही है। स्पेशली फ्रेंड्स कहाँ पे? स्पेशली द पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, स्पेशली द पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल और कोन अपोजिट टू द बेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स एक डेफिनेशन है जो आप थोड़ा सा अभी रफली समझ के रखिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कहाँ ज्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ध्यान रखिए कि जहां दो लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स ये क्यों आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, सबसे पहले वर्टेक्स को समझना। वर्टेक्स एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जो तकरीबन आप पूरी ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं देखते रहेंगे, लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि हम जानते नहीं कि वर्टेक्स होता क्या है। ठीक है, या ना तो टीचर्स इसको बताए, मैंने आपको कहा इसीलिए कि बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल में आपको लेके जाऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, जब आपने वर्टेक्स पढ़ लिया तो एंगल पढ़ेंगे हम। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होगा फ्रेंड्स? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम देखिए, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस meet to form एंगल। फ्रेंड्स ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइंस कहीं पे मिलती हैं तो वो एंगल फॉर्म करती हैं। इसके बाद क्या होगा? द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ओ, ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। फ्रेंड्स अब देखिए, आप एक चीज समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन हो गई। इसके बाद ये एक लाइन है, ठीक है,
ये कैसे बनी, मान लीजिए ये कोई एंगल बना रहे हैं, यहाँ से थोड़ी देर इस एंगल को हम थीटा मान लें, इसको ए मान लें, इसको ओ मान लें और इसको बी मान लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अब क्या लिख सकते हैं, अब फ्रेंड्स आपको इस थीटा की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे वैल्यू को हम क्या समझेंगे, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्यों कितना है 10 डिग्री, 0 डिग्री, 120 डिग्री, जितना भी फ्रेंड्स मेजर करते हैं, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो क्या इसको डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे हम, देखिए, द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ओ, द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ओ, ठीक है फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ओ, ठीक है फ्रेंड्स, ओ के अबाउट ही तो रोटेशन हो रहा है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए, द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ओ, ओ के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल AOB, ठीक है, is called AOB is called magnitude of the, क्या कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। एंगल क्या है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट टू फॉर्म एन एंगल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ओ, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल AOB इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, ठीक है फ्रेंड्स, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल कहेंगे। यहाँ थीटा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे थीटा देखिए फ्रेंड्स, 0 1 2 अप टू फ्रेंड्स 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए एंगल हो गया, आपने समझ लिया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे वो एंगल कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये आप नहीं सोचिएगा, बस रफली समझिए कि थीटा इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू यहाँ हो सकती है, ठीक है, वही आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, एंगल सेंट टू बी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं एंगल, देखिए आपने ये समझ लिया। इसके बाद आपको क्या समझना है, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर मेजर इज सेम, ठीक है फ्रेंड्स, एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट when their measure are said to be same, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आप समझ गए, मतलब आपको मान लीजिए दो फिगर्स हैं कोई, ठीक है, एक ये फिगर मान लीजिए, ठीक है, एक ये फिगर मान लीजिए, ये क्या है AOB है, ये क्या है मान लीजिए XYZ है, ठीक है, ये दो लाइनें हैं जो मीट हो रही हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे, O पॉइंट। आपने इस वाले पहले वाले पॉइंट से सीखा भी है ना, रोटेशन अबाउट O, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये थीटा जो यहाँ आ रहा है, ये मान लीजिए आपके पास आ रहा है कितना 30 डिग्री, और ये भी फ्रेंड्स थीटा जो है ये भी 30 डिग्री आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि क्या है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल XYZ, ठीक है, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्लस
किस तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने वर्टेक्स सीख लिया, अब एंगल सीख लिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या सीखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन सा एंगल होता है, देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल का शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए मैं बताता हूं, क्योंकि एक्यूट और ऑब्ट्यूज में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्यूट ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूट बहुत होते हैं, तो इस वजह से फ्रेंड्स एक्यूट हो गया। ठीक है, इसका मतलब छोटे का मतलब क्या हुआ कि एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ये है, दो लाइंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो लाइंस है, ये मीट हो रही हैं ओ पे, एक लाइन ए है, एक लाइन बी है। ठीक है, और ये कोई एंगल बना रहे हैं फ्रेंड्स थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगी। लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 90 का मतलब 0 to 89 डिग्री होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, 0 डिग्री टू 89 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए उसके बाद सेकंड आता है राइट एंगल। राइट एंगल, वाइट एंगल में क्या होता है, ये तो काफी फेवरेट होता है बच्चों को फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा। राइट एंगल का मतलब है कि मान लीजिए, देखिए ये दो लाइन है, ये मीट हो रही किसी पॉइंट ओ पे। ठीक है, एक लाइन ए है, एक लाइन बी है, और ये एंगल कितने का बना रही हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, थर्ड टाइप ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल मोर देन कितना 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखिए ए ओ बी। ठीक है, ये कितना है, मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ये। ठीक है, तो थीटा कितना हो सकता है फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया ना कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट जो लिखेंगे, थीटा हो गया मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कितना हो सकता है, अगर रफली थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 91 डिग्री टू 179 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए ऑब्ट्यूज एंगल भी आपने देख लिया। इसके बाद कौन सा एंगल आपको देखना है, इसके बाद हम स्ट्रेट एंगल देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेट एंगल को ऐसे समझें फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए इसको और थोड़ा सा टिल्ट करें। ठीक है, कैसे, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये है ए, ये है ओ, और ये फ्रेंड्स जो ये है ये खुल के और ज़्यादा खुल गया, ओपन हो गया। ठीक है, और ये पूरा ऐसे, तो ये कितना हो रहा है, ये 180 डिग्री हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, ठीक है, स्ट्रेट एंगल के किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ आप ले लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर समझिए,
और इसके अबाउट आप रोटेशन करवाइए तो ये भी 180 डिग्री, इसके अबाउट रोटेशन करवाइए तो ये भी 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल की ये भी एक स्पेशलिटी होती है कि किसी भी पॉइंट पे फ्रेंड्स आप कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखिए फोर्थ हो गया, मान लीजिए फिफ्थ हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से तो ज्यादा। देखिए मान लीजिए ये ए था, ठीक है, ये वर्टेक्स ओ थी, ये बी था, बी लाइन थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके पास, देखिए ये एंगल। ठीक है, ये क्या है, थीटा जो है वो मोर देन 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, बट लेस देन 360 डिग्री हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। ठीक है, अगर इससे पहले कोई लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, राइट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी कंडीशन हो गई रिफ्लेक्स एंगल की। और फ्रेंड्स रिफ्लेक्स एंगल के बाद क्या देखेंगे, पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल की एक क्या स्पेशलिटी है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसके अराउंड वैल्यू जब भी कैलकुलेट होगी ये कितनी होगी, थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में, क्योंकि अपने आप में 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, मतलब अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए ये आपने कॉन्सेप्ट सीखे सारे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और पॉइंट एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम इस पे देखेंगे कि मान लीजिए आपको कहीं दे रखे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, देखिए इतने में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरीके से दे आपको, किस पे क्वेश्चन देखें हम, मान लीजिए ये है। ठीक है, ए ओ बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया थीटा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे दे, मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, वो आपको कह दे। ठीक है, फाइंड एंगल BOA। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल BOA। तो आप क्या करेंगे इस एंगल को फाइंड करने के लिए, कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप एक चीज जानते हैं कि ये जो एंगल है फ्रेंड्स ये अबाउट पॉइंट 360 डिग्री होता है। आपको कॉन्सेप्ट यहां से पता लग गया। तो मान लीजिए ये वर्टेक्स का पॉइंट था, इसके अलाउंग 360 डिग्री का एंगल पूरा हो रहा था, तो आपने थीटा आपको दिया हुआ, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री आपको दे रहा है। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है, तो आपने क्या किया, थीटा, ये थीटा। ठीक है, और मान लीजिए ये जो आपको आपसे पूछ रहा है BOA, इसको मान लीजिए आपने x डिग्री मान लिया। ठीक है, तो x डिग्री इक्वल्स टू 360 हो गया। ठीक है, 360 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या किया, थीटा इक्वल्स टू 30 आपको पता है, 30 उधर ले गए, तो x इक्वल्स टू 330 डिग्री। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रेंड्स पॉइंट वाला एंगल एज सच कहीं डिस्कस नहीं होगा, लेकिन आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको यहाँ क्लियर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, एंगल्स में और भी बहुत चीज़ें पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आप लिख लीजिए, 3 important types of angles। सबसे पहले इसमें कौन सा केस बनता है, फर्स्ट केस एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है
फ्रेंड्स अभी अभी आपने केस देखा, ठीक है, क्या कंडीशंस देखी उसमें, देखिए जैसे मान लीजिए ये दो लाइन्स हैं, ए एक लाइन है, एक ये ओ पॉइंट है वर्टेक्स, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है बी लाइन, ये कोई एंगल फ्रेंड्स थीटा बनाते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए बाइसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है फ्रेंड्स जो इस एंगल को बराबर भागों में बांटती है, बराबर मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मान लीजिए ये P है कोई लाइन, ठीक है। और फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, ठीक है, बाइसेक्टर से, फ्रेंड्स जो लाइन हम ले रहे थे जैसे मान लीजिए OB, और फ्रेंड्स ये एक लाइन देखिए इस पे, ठीक है, OA पे, तो ये क्या होगा, MN और इसको ले लीजिए K, ठीक है। तो ये जो हमने लाइंस ली हैं फ्रेंड्स, ये क्या झलकाएंगी हमको, ये फ्रेंड्स हमको ये बताएंगी कि MK इक्वल्स टू MN, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए दोनों एंगल तो बराबर हो चुके हैं, ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, MN इक्वल्स टू MK, मतलब इन दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है। अब फ्रेंड्स देखिए एक स्पेशल रिलेशन समझने की कोशिश करिए, ये तो मतलब हमने रैंडम एंगल लिया कोई भी, ठीक है। अगर इसमें अब एक स्पेशल केस हम ले लें, प्रॉपर्टी बना लें, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर समझिए, देखिए मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, दोनों लाइनें, ये A है, ये O है, ये B है, लाइन A लाइन B, और फ्रेंड्स ये क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन, वर्टेक्स हो गया, ठीक है। इनका जो एंगल है फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स अगर 90 डिग्री का जब भी एंगल बाइसेक्टर बनेगा, मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर बना, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा जो होगा, ये तो फ्रेंड्स एक ऐसी कंडीशन है जो आपको याद भी रखनी चाहिए, ठीक है, सेम एज इट इज P M, फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें आप, तो लेंथ तो बराबर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, आपको मैंने ये रिलेशन के थ्रू बता दिया है। तो इसका मान लीजिए हम K मान लें, ठीक है, इसको M मान लें, इसको N मान लें, ठीक है, तो MK इक्वल्स टू MN, और यहाँ पे क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर से एंगल POA, एंगल POA इक्वल्स टू एंगल PON, ये कितने होंगे दोनों एंगल, 45 डिग्री के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक राइट एंगल का स्पेशल केस हो गया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं होते, डिवाइड अ पर्टिकुलर एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड वन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड वन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं फ्रेंड्स, देखिए सेम कंडीशन मानेंगे हम, AOB, ठीक है फ्रेंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं फ्रेंड्स, देखिए आपने एंगल बाइसेक्टर से ये तो जान लिया फ्रेंड्स कि मान लीजिए इसका नाम भी रख लीजिए आप, θ1 θ2, ठीक है। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, θ1 इक्वल्स टू θ2, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए वो एंगल बाइसेक्टर नहीं, हमारे पास कोई और कंडीशन बने, मान लीजिए ये एंगल ऐसा हो जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एंगल, इसका नाम P रख दीजिए, एंगल POA, एंगल POA, ठीक है फ्रेंड्स, A
छोटा है, ठीक है, किससे, एंगल POB से, POB से, ठीक है। मान लीजिए θ1 है, θ2 है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है कि दो एंगल के सम जो भी आए वो 90 डिग्री आए, ठीक है फ्रेंड्स, तब तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसी का अपोजिट, मान लीजिए इसी पे आपसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर दे। क्वेश्चन क्या फ्रेम करे, मान लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए θ1 इक्वल्स टू वो कह दे x डिग्री है, इसको मान लीजिए आपसे वो कहे x डिग्री है, θ2 को कह दे वो कि ये 4x डिग्री है, ठीक है, θ2 4x डिग्री है, ठीक है। और वो छोटा सा कह दे दे फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंडीशन, then find the value of x डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, x डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने देखा ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। आपने θ1 θ2 प्लस किया तो ये कितना हो गया, 5x हो गया, 5x इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा कि x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई और 4x की कितनी, 72 डिग्री आ गई। तो फ्रेंड्स आपको चाहे एंगल के रिस्पेक्ट में पूछे, चाहे ऐसे नाम दे के पूछ ले POA और POB, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए, थर्ड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। फ्रेंड्स ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक बार आपने अच्छे से पढ़ ली तो उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक से रिलेटेड। तो इसलिए अच्छे से देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कभी भी, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए देखिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएंगे, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये A डैश है और ये B है, ये मान लीजिए थीटा है और θ1 है और ये θ2 है। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे कंडीशन हो रही थी θ1 प्लस θ2, ठीक है, वो कितना, उसका सम 90 डिग्री हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे θ1 प्लस θ2 का सम, θ1 प्लस θ2 का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। θ1 मान लीजिए आपके पास, देखिए ये तो होगा इसकी कंडीशन। अब फ्रेंड्स और कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये हो गया x डिग्री, सेम क्वेश्चन को इस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा, ये 4x हो रहा है, मतलब इनकी जो वैल्यू आ रही है वो ऐसे आ रही है, ठीक है। अब करेंगे क्या, और उसके बाद वो कंडीशन क्या लगा रहा है, देखिए दे फॉलो सप्लीमेंट्री एंगल कंडीशन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको जनरली कहीं भी मिलेंगे, इनकी लैंग्वेज दूसरी होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि जब कभी ऐसा आए तो आप एक चीज जानते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। आपने सिंपली इनको ऐड किया, कितना हो गया ये 5x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ 90 डिग्री सम हो रहा था, यहाँ 180 डिग्री हो रहा है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब x की वैल्यू अगर पूछे तो 36 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या था, देखिए इसमें हम
दे फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंडीशन, देन फाइंड, दे फॉलो कर लीजिए यहाँ पे, फॉलो, ठीक है, फाइंड, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंडीशंस, प्लस फ्रेंड्स उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।